भविष्य के गर्भ में है मंत्रिमंडल का विस्तार। अगर अच्छे से कोसली को भी इस तरह का वो होता तो और करंट आता लोगों में। जनता ऐसे ही सोचती है कि हमारे क्षेत्र का भला हो। तो इससे पहले बंदर बाट होती थी। अब रिपेश हुड्डा का कहना है कि उम्मीदवार कोई भी आ जाए, अब की बार वो बड़े मार्जिन से जीत। चलो, गलत फहमियां सबको रखनी चाहिए। राजनीति में गलत फहमी नहीं होंगी तो आगे कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अचानक जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री बदल दिया। मुख्यमंत्री बदला गया तो मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले नेताओं का दर्द भी बाहर आने लगा। एक ओर जहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी की खबर आई, वहीं हिसार में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी दक्षिण हरियाणा की कच्ची पक्की हिस्सेदारी बताकर पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम चेहरा बदला गया तो कई विधायकों में भी मंत्री पद मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन जिस तरह से हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम रहा, कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जब कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। वहीं यहां तक कह दिया कि मोदी में आध्यात्मिक शक्ति है। इसी का परिणाम है कि मोदी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। 400 पार का नारा भी यही है, वह भी करके दिखाएंगे। वहीं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को माइक्रो डोनेशन का प्रदेश संयोजक बनाए जाने पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है। आखिर किस तरह से माइक्रो डोनेशन के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। विधायक जी, प्रदेश में अचानक इस तरह से इतना बदलाव, क्या भाजपा को जरूरत आन पड़ी थी? जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं हार का डर था लोकसभा चुनाव में, इसलिए मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। देखिए, हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। और पब्लिक में जो मैसेज एक्चुअल में लोकतंत्र क्या होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपने देखा कि यहाँ तो परिवारवादी पार्टियाँ अपोजिशन में हैं, जितनी भी हैं वो अपने ही परिवार को ज़्यादा लाइकिंग करती हैं, लेकिन यहाँ कोई भी छोटा से छोटा बूथ से लेके पन्ना प्रमुख से लेके और प्रदेश के कार्यकर्ता कौन कब किसके क्या दायित्व मिल जाए, यही तो असली प्रजातंत्र का स्वरूप है। और इसी प्रजातंत्र के स्वरूप को लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि आज परिवारवाद से लोग ऊब चुके हैं। और हमारे यहाँ परिवर्तन तो जब मर्जी हो जाए, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि काम करने वाले तो सभी लोग परिपक्व हैं, प्रशिक्षित हैं। और आपने देखा भी होगा, जो प्रशिक्षण हमारी पार्टी में आज होता है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं होता, क्योंकि दायित्व तो परमानेंट एक के पास रहे, ये भी प्रजातंत्र का सही स्वरूप नहीं है। तो ये बदलता रहता है, इसमें कोई हमारे यहाँ तो कोई कार्यकर्ता चला पद हट जाए तो भी कोई बात नहीं पड़ती, पद मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब पद की जिम्मेवारी आती है तो वो अपना दायित्व का निर्वहन अच्छे से करता है। लेकिन यही असली स्वरूप है और उसको ही आपने देखा पूरे हरियाणा प्रदेश में सब ने लोगों ने ये सराहा है। ओबीसी को साधने के लिए प्रयास दिखता है कि एक ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि जेजेपी को अलग करना फिर ओबीसी का बनाना, दक्षिण हरियाणा भी कहीं ना कहीं इसके लिए उम्मीद लगाए बैठा, शायद उसको भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या दक्षिण हरियाणा की नाराजगी झेलनी नहीं पड़ जाएगी सरकार को? नहीं, देखिए, हमारा तो नारा ही सबका साथ सबका विकास। नॉर्थ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, पूर्व हरियाणा, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हमारा इतना बड़ा नारा है हम उसी पे काम करते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आज हमें नौकरियों में अच्छा खासा हिस्सा मिल रहा है। अगर ये जिले वाइज अगर बढ़ती तो पहले आपने देखा कि जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था उसी को ही नौकरियों में भी फायदा मिलता था और विकास में भी मिलता था, लेकिन आज सब चीज़ें सब जगह पहुंच रही हैं। और आपने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री थे वहीं सब कुछ होता था, बाकी सारा क्षेत्र छूट जाता था, जबकि बड़ी सोच मुख्यमंत्री ने रखी है और उसी के आधार पे सबको साथ लेके चलने की क्षमता है। और ये नहीं है दक्षिणी हरियाणा कहीं उपेक्षित रहेगा। आने वाले समय में दक्षिणी हरियाणा को भी अपना हक मिलने की संभावनाएं हैं, जैसे आप कह रहे हैं। एक भी अहीर विधायक को शामिल नहीं करना, पहले 5 किए गए,
क्या नाराजगी नहीं होगी लोगों में? क्योंकि जिस तरह से सरकार के साथ 14 की बात करें, 19 की बात करें, लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी हो सकती है। देखिए, दक्षिणी हरियाणा में 2 मंत्री तब भी थे हमारे, और अभी तो आपने पता है भविष्य के गर्भ में है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो आप इतनी जल्दी इस बात का आकलन लगा रहे हैं, तो ये तो भविष्य बताएगा क्या होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि रोहतक टफ है बीजेपी के लिए, तमाम सर्वे भी सामने आए, वहां दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत बताया जाता है कि कोसली को भागीदारी मिलेगी तो शायद बेहतर रिजल्ट आएगा और कहीं बीजेपी को सपोर्ट भी करेगा। क्या आप ये उम्मीद थी कि किस तरह से कुछ होगा? नहीं, देखिए, राजनीति तो सारी समीकरण लगाने पड़ते हैं, और आपने देखा भी है कि अब जो आने वाला समय है, 19 में भी 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और अब भी 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसमें कहीं क्षेत्रवाद और वो हावी नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर अच्छे से कोसली को भी इस तरह का वो होता तो और करंट आता लोगों में, और अब भी करंट है, अब कोई कम नहीं है, लेकिन और अच्छे से फिर कोसली के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लगातार बातें भी हो रही थी कि लक्ष्मण जी मंत्री बन के पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी एक तरफा माहौल बनेगा, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को पिछले चुनाव में भी हराने का काम किया था कोसली ने। देखिए, तो हर क्षेत्र का यही हाल है, जो अपना नुमाइंदा बनाता है वो आगे बढ़ेगा तो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। सब लोग सोचते हैं, कोसली वाले भी सोच रहे होंगे, हर जगह से ही जो बेचारे बन के गए थे, तो वो सब लोग ही ऐसा सोचते हैं, जनता ऐसे ही सोचती है कि हमारे क्षेत्र का भला हो। तो इससे पहले बंदर बाट होती थी, उनका भी मानना सही है, उन लोगों का भी मानना सही है, क्योंकि उससे पहले काम वही होते थे जहाँ मंत्री होता था। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर, सब जगह बराबर काम हो रहा है, बराबर नौकरियां मिल रही हैं। विधायक जी, पिछले दिनों हिसार में बयान आया राव इंद्रजीत सिंह का कि दक्षिण हरियाणा की भागीदारी कच्ची पक्की रहती है, सरकार कोई भी रहे, यहाँ के लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है कच्ची पक्की, कितना वाजिब है इस तरह की बात कहना? और उनका यह कहना था कि लोग चाहते हैं कि यहाँ का भी नुमाइंदा सीएम बने। देखिए, सब लोग चाहते हैं, जैसे आपने मेरे बारे में पूछा भाई कोसली में और अच्छा होता, लेकिन हमने कहा ना, सब जगह जो जिनके जिस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं सब चाहते हैं आए, और कौन नहीं चाहता कि भाई दक्षिण हरियाणा में पावर नहीं आए। लेकिन ये सब चीज़ें तो व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। अब कभी किसी, लेकिन हमारे जब भी आपने देखा उसमें सबको साथ लेने के चलने की क्षमता है, इसमें कतई दो राय नहीं। और दूसरा आपने पूछा है कि भाई ऐसा राव साहब ने कहा है, तो वो सीनियर नेता हैं और राजनीति की परिपक्वता उनमें है, और सीनियर नेता होने के उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। हो सकता है उन्होंने किस एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसी बातें कही हैं। कहीं ना कहीं वजन तो लगता है ना कि कच्ची पक्की, जिस तरह से कहा कि भागीदारी, बताया तो सही है, उनको अनुभव ज़्यादा है राजनीति में, कब क्या है वो तो राव साहब ने अपने विचार से, अपने अनुभव से ही कुछ कहा होगा। जजपा गठबंधन को ऐसा अचानक क्या जरूरत आनी पड़ी कि उनसे आपने पीछा छुड़ा लिया? वो तो जनता की डिमांड थी, हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावना थी, हरियाणा प्रदेश की जन भावनाओं को हमने आगे रखे, और आज हमारा गठबंधन, और आपने देखा भी है कि हमारा तो सत्ता में साथ था, चुनाव हम कभी गठबंधन में लड़े नहीं, अब चुनाव आए तो भी हमने गठबंधन नहीं करना था, और जनता की भावनाओं की कदर करनी थी। अभी क्योंकि आप भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, कोसली ने दीपेंद्र हुड्डा को हरा के भेजा था, पिछले चुनाव की बात कर रहे। अब दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उम्मीदवार कोई भी आ जाए, अब की बार वो बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर रहे हैं। चलो, गलत फहमियाँ सबको रखनी चाहिए, राजनीति में गलत फहमी नहीं होंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी आने वाले चुनाव में। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार, जिस तरह से कयास लगाए गए, पूरा दिन अब कुर्सियां लग गई, अब कुर्सियां लग गई, वो पूरा दिन कुर्सियां लगी रह गई। आखिर आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि मन मुटाव, वहां पे आपके अनिल विज आपके नाराज है, कल राव साहब का भी नाम नाराजगी में शुमार किया गया, तो आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है। कल आपने अनिल विज जी का भी बयान सुना, उन्होंने कहा मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसको जिम्मेवारी मिली है, ऊर्जावान है, वो हरियाणा प्रदेश को और अच्छे से संभाल पाएंगे, तो कहीं आपने नाराजगी नजर आई नहीं, ना ही राव साहब ने कोई ऐसा बयान दिया जिससे नाराजगी आए, लेकिन वो अनुभव जरूर शेयर किया है, करना भी चाहिए।
अब विस्तार माने कि आचार संहिता लग गई है कि विस्तार हो पाएगा मंत्रिमंडल का, क्योंकि निर्दलीयों की भी कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें सामने आई। ये देखिए मेरे लेवल की बात नहीं है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो तय करेंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। चुनाव आचार संहिता लगे, चुनाव का बिगुल एक तरह से बज गया पूरे। तो अब आप भी लोकसभा प्रभारी हैं, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव की स्थिति को भाजपा की? देखिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव है। मोदी जी का जहां आप देख भी रहे होंगे किस तरह से देश की जनता मोदी जी को पसंद कर रही है, उसी से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां हमने काम भी कराए हैं, और पसंद जब भी करते हैं लोग जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है, विकास की बात है, और उन सब चीज़ों को देख के ही आज मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा पॉपुलर नेता मुझे तो लगता नहीं पूरे विश्व में, लेकिन पहली बार ऐसे मोदी जी के रूप में हमें एक व्यक्ति, जो मुझे कई बार ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पावर भी आज मोदी का, जब उनके काम करने की जो तरीका है और जो वो सोचते हैं वो होके रहता है, तो उनका जो नारा है इस बार 400 पार, निश्चित तौर पे पूरा देश मोदी जी को चाह रहा है और 400 पार होगी। क्योंकि हमारा तो सपना भी, जब हम 370 कश्मीर से हटाई है, तो 370 तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट आएंगी। वो सब कार्यकर्ताओं ने उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, और एनडीए की 400 पार होंगी, ये तो निश्चित है। और आज मोदी जी को चाह रहे हैं लोग। उसका प्रदेश संयोजक बनाया गया, वो भी एक इसी का एक हिस्सा है, उसी की पूर्ति लिए क्या है पूरा कर रहे हैं, और किस तरह से आप उसमें काम कर रहे हैं? नहीं, उसमें क्या है कि लोग जो है, जैसे हम पहले 5-5 रुपए की रसीदें काटते थे मेंबरशिप का, ये भी एक किस्म से मेंबरशिप ही है। क्योंकि आज हम किसी को पैसों के लिए बाध्य नहीं करते, वो 5 रुपए से, और 2000 उसकी लिमिट है, 5 रुपए भी दे के वो मेंबर बन सकता है, और 2000 हमने एक्सेस का रखा है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और उसमें तो जितनी मेंबरशिप होगी उतना ही पार्टी को बल मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे कि भाई डोनेशन तो कोई भी एक व्यक्ति दे सकता है इतना, तो इसलिए पार्टी के साथ जुड़ना भी जरूरी है। राम मंदिर बना, आपने देखा, एक हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सेठ हैं, वो अकेले बना देते। सबका सहयोग इसीलिए तो लिया, सबकी आस्था उससे जुड़ी है। तो इसमें आप ऐप डाउनलोड कराते हैं, किस तरह से क्या कराते हैं इसमें, जो आपका ये माइक्रो डोनेशन? नहीं, नमो ऐप हमारा, हमने सब कार्यकर्ताओं ने डाउनलोड कर रखा। नमो ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन ही आपके पैसे की वो जाएगी, तो उसमें रिकॉर्ड भी रहता है सारी चीज़ों का, और एक बड़ा जो हमारा डाटा बेस इकट्ठा होता है। तो टीम में कौन कौन है आपकी इसको पूरे कंप्लीट करने के पूरे प्रदेश में? मेरे को जो दायित्व मिला है प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो वो प्रदेश संयोजक का माइक्रो डोनेशन का मिला है। उसी के पीछे मेरे साथ 2 साथी मेरे और हैं, एक रोहतक से सतीश नांदल जी हैं, और उनको भी हमने 11 जिले जो हैं उनको जिम्मेवारी दी है। 11 जिले की हमारे जो राकेश जी पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्रगढ़ हैं, राकेश शर्मा, उनको जिम्मेवारी दी है। तो सब लोग मिलके उसको करेंगे, और ज़िले वाइज हमने इस टीम का गठन कर लिया है। ज़िले के संयोजक, सह संयोजक, मंडल के संयोजक, मंडल के सह संयोजक, नीचे तक हमारी टीम तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, भाजपा ने पहले ही 6 उम्मीदवारों की भी घोषणा की। कांग्रेस आज तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है, पूरे प्रदेश में आज तक एक भी नाम सामने। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार डरे हुए हैं, क्या हार का डर है, क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। आज तक वो अपना संगठन उदय भान जी खड़ा नहीं कर पाए, और हमारा आप देखेंगे कितना बड़ा नेटवर्क है, हमने संगठन के रूप में खड़ा किया है। हमारे सब टीम खड़ी है, जिले में भी, प्रकोष्ठों में भी, मोर्चों में भी, मंडलों में भी, शक्ति केंद्र भी, पन्ना प्रमुख भी, त्रिदेव भी, पन्ना समिति तक हम पहुँचे हैं। इनसे जिलाध्यक्ष नहीं घोषित हुए तो डर तो सच्चा है, कोई गलत थोड़ी है डर। और आज तक इनका पैनल भी नहीं बना है, टिकट तो बहुत दूर की बात है। तो इंतज़ार कर रहे हैं भी कोई
लेने वाला आए तो दे टिकट, क्योंकि इनका कोई पैनल तो है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं है।